अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर आल कोयटा तफ्तान आल कोयटा मुकरान ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है, उन्होंने जो है अपने मुतालबात के हक़ में जो है एहतजाजी कैंप कायम रखा है। अगर उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो गुज़श्ता 8 दिनों से जो है तफ्तान और मुकरान रूट के जो कोच ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उन्होंने जो है नई जारी होने वाली SOPs के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रखा है। और आज जो है उन्होंने बाकायदा से कल से कैंप कायम करके आज यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं। मज़ीद हम चलते हैं और उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। मुख्तलिफ ज़राए से कि हमारा रब्ता कहीं से हो सके, CM साहब से या किसी और बाइख्तियार शख्स से हमारा रब्ता हो ताकि हमारा एहतजाज ख़त्म हो। हम भी नुकसान में जा रहे हैं, हमारे गाड़ी भी लीजिंग कंपनियों के मकरूज़ है। हमने शौक़ से इधर खड़ी नहीं किए, मजबूर इधर खड़ी किए कि हमारे इज़्ज़त नफ्स का मसला आ चुका है, हमारे रिस्क का मसला है। अभी हमें जानबूझ के मजबूर किया जा रहा है कि हम एहतजाज अपना शदीद और शदीद करें, नेशनल हाईवेज़ बंद करें। उनको ज़रूरत ही नहीं हमारा सामना कर सकें, हमारे सवालात का जवाब दे सकें। इखलाकी जवाज़ नहीं उनके पास कि हमारे सवालात के जवाब दे सकें। हम फाइलर लोग हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, रूट के मद में स्टेशन के मद में टैक्स दे रहे हैं, फाइलर हैं, लाखों रुपए हम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद सुनवाई ही नहीं। यार किसके साथ बात करें, किसी और ममालिक के सरबराह से जाकर बात करें। हमारे बंदे यही हैं, ये कौन है, ये भी तो हमारे बंदे हैं, हमारे वोटों से ये लोग इधर तक आए। लिहाजा ये हमारे से इनका फ़र्ज़ बनता है कि इधर आके बैठे, हमारे साथ ज़रिए भी बैठ के हमारे साथ मसला हल करें। हमारे मसला हम उनसे नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई आए तो कुछ जरूरत तो करे। दीगर रूट्स के यूनियन से रब्ता है आप लोगों का? तमाम बलूचिस्तान के जितने भी रूट्स हैं, कोयटा कराची, कोयटा मकरान, तफ्तान, कोयटा पंजाब से जाने वाली बसें, उशारा जोधपुर वाला से जाते हैं, मिनी बसेस, नसीराबाद डिवीज़न, सदाबाद, सिंध वाले सब मजबूर है ये SOPs के ख़िलाफ़ कि शाम को 5 बजे सुबह 5-6 बजे तक आप नेशनल हाईवे सफ़र नहीं करें। अजीब सी बात है, समझ से बाला तर है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज हो रहा है। तो एहतजाज एक जमहूरी हक़ होता है किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी का। तो बहैसियत इस मुल्क के शहरी के हमने हमारे कुछ जायज़ मुतालिबात और मसाइल है ट्रांसपोर्ट से मुतालिक। तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने महसूस किया कि हमारे ये मसाइल हल हों। तो यहाँ पे सुनवाई ख़ास नहीं हुई, इस बिना पर हमारे ट्रांसपोर्टर ने मजबूर होकर जमहूरी रास्ता अपनाया। और इसके लिए सबसे पहले हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से अपने मसाइल को उजागर किए, तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हमारे ट्रांसपोर्टर्स हज़रात ने महसूस किया कि हम जमहूरी रास्ते इख्तियार कर लें। इसके लिए सबसे पहले अपनी गाड़ियों को अपने गैराज में कड़ी करके पुरअमन तरीके से 7 दिन तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मुख्तलिफ ज़राए से अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश की। तो कल 7वें दिन तक हमारे किसी मुतालिबे पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना हमसे किसी ने राबिता किया। एक वजह इनकी ये है कि ये बाइख्तियार नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि वो अपने हुकूमत के नशे में ऐसे उसमें खो गए हैं कि हमारे मसाइल उनके नज़दीक शायद कोई मसला नहीं है। तो हमने जमहूरी रास्ते इख्तियार किए। कल से हमारे साथियों ने दूसरे फैज़ में दाखिल होकर अपनी गाड़ियों को, आपके सामने कड़ी है, 3 करोड़ से 4 करोड़ तक की एक बस है, तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को यहाँ पे एहतजाजन कड़ी कर दी। और उसके बाद फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। रात गए तक यहाँ पे पुरहजूम कॉन्फ्रेंस इजलास हमारा जारी था ट्रांसपोर्टर्स का, और फाइनल ऐलान हम आज उसका करेंगे शाम तक कि अगर फिर भी हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हम ये समझेंगे कि हुक्मरान हमसे लोगों को और हमें मज़ीद तकलीफ़ में डालकर हमें रोड ब्लॉक पर मजबूर करेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं हम रोड ब्लॉक पर आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे मसाइल को हल करो और आप लोगों को मुश्किलात से निकालो। जायज़ मुतालिबात हमारे सिंपल सी है, 2 है। एक अमन व अमान से मुतालिक ट्रांसपोर्टेशन, उन लोगों की जो हमारी गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनके रास्ते में सिक्योरिटी के बिना पर, और दूसरा हमारा जो है जगह जगह एंटी स्मगलिंग के नाम पर हमारी ट्रांसपोर्ट
बसेस ट्रांसपोर्ट, बल्कि गुड्स वालों का भी यही गिला है और दूसरे ट्रांसपोर्टर्स की भी यही गिला है कि हर चेक पोस्ट पर 15 से 20, 30, 40 किलोमीटर के फासले पर हमारी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। हैसियत ट्रांसपोर्टर हम ये महसूस कर रहे हैं कि ताफ्तान से लेकर कोयटा तक आपने 70 साल से 75 साल से आपने दी हमें क्या? हम समंगलर नहीं है, हम मंशियात की समंगलर नहीं है, हम जो है अपने असला की समंगलर नहीं है। हाँ, आप हमें समंगलर कहते हो बिस्किट और टॉफ़ी और इस तरह एशियाई खुर्दनोश की चीज़ें जो ईरान से हमें आसानी से दस्तयाब है। अगर इसके कारोबार को, इसके नकलो अमल को आप समंगलिंग समझते हो तो वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा रोज़गार का वाहिद ज़रिया है और इसका सबूत ये है कि आपने इसके अलावा हमारी रोज़गार कुछ छोड़ा नहीं है। हमारे रोडों की क्या हाल है? पूरे बलूचिस्तान में 1 फीट आपने मुझे मोटरवे नहीं दी है पूरे बलूचिस्तान में, और पूरे पंजाब के नेशनल हाईवेज़ पर एक भी ऐसा चेक पोस्ट नहीं है कि नेशनल हाईवेज़ पर मुसाफिर गाड़ियों को खड़ा करे। हाँ, आपने हमें चेक पोस्ट के एतबार से मालामाल किए है भाई। हमें बिल्कुल आपके एंटी स्मगलिंग से इख्तिलाफ नहीं है। आप कर ले बॉर्डर पर अपना एंटी स्मगलिंग ममनुआ एशिया की सिंपल सा और आसान सा एक मुतालिबा है, बजाय इसके कि आप जगह जगह चेक पोस्टें बताएं, बजाय इसके कि हम पर आप पाबंदी लगाएं कि आप इस टाइम निकले इस टाइम ना निकाले ट्रांसपोर्ट को। ये पाबंदी सिर्फ हमारे बलूचिस्तान और हमारी बेल्ट्स के लिए है, बाकी सूबों के बारे में हमने ये नहीं सुना, ख़ुसूसन पंजाब और सिंध के बारे में कि आप इस टाइम सफ़र करें इस टाइम सफ़र ना करें। लिहाजा सिक्योरिटी फराम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, लॉ एंड फोर्सेस है आपकी, आप उनकी मुश्तरका जो आप जवान गश्तें बढ़ाएं। लिहाजा आखिर में हम एक दफ़ा फिर मुतालिबा करते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स की मुतालिबात को, जो जायज़ मुतालिबात है, आप उनको तस्लीम कर लें, हमें बुलाएं, हमें मुतमईन करें कि आपके मुतालिबात जायज़ नहीं है। हमें कोई इतराज़ नहीं है। कुचक्की से लेकर कोयटा तक जो है मैंने हर कदम पे देखा जो है बसों को, जुलूसों को, आवाम को रोक रोक के जो है अजियतें दी जा रही थी। ये असूल नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट जो है अपने शहरों की जो है निगहबानी करे, आप अपने रोड की निगहबानी करें। यकीनी तौर पर जो है अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है उस सिलसिले में आप जाएँ। ये आवाम के लिए बसें, ये आवाम की जो है चीज़ें हैं। आवाम को जो है और ट्रांसपोर्टरों को जो है ये इस किस्म के मजबूर करके रोडों पे खड़ा करना, ये हुकूमत की जो है ये मुस्बत कदम नहीं है। अगर आप इसको जो है मज़ीद आगे ले जाएंगे, जिस तरह दोस्तों ने कहा कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोड को ब्लॉक करने की तरफ जाए। रोड अगर ब्लॉक की तरफ गया तो बलूचिस्तान सिंध से भी कट सकता है, रोड ब्लॉक के वाले से पंजाब से भी कट सकता है और जो सरहद से भी कट सकता है। ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने जायज़ जो भी बात की जायज़ बात। आज 7वां दिन है हमारा ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज है। हक तो ये कि गवर्नमेंट का जो हमारा आला ज़िम्मेदार लोग है, हमारा वज़ीर आला साहिब है, होम सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, हमारा कमिश्नर है, आज तक कोई तहसीलदार जो हमारा साथ मुज़ाकरा नहीं हुआ है। अफसोस का बात है, ये अवाम भी उनकी है, ये ट्रांसपोर्टर उनकी है, अवाम का सहूलत के हम लोग चला रहा हूँ। 7वां दिन है, आज तक कोई मुज़ाकरात के लिए किसी तैयार नहीं है। अभी ट्रांसपोर्टरों को ख़ास जानबूझ के मजबूर कर रहा है। मजबूरी का नतीजा तो वही होगा कि आखिर रोड ब्लॉक होएगा, फिर जो जिम्मेदारी होगा गवर्नमेंट के ऊपर ही। एंटी स्मगलिंग के बारे में कुछ बात भाई ने की। भाई अगर आप समझते हैं कि जो ये खुर्दनोश की सामान पाकिस्तान की, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अगर हमारा पाकिस्तान के नुकसान है तो आप मत छोड़ो बॉर्डर से। आपने रास्ते पे 21 चैन खोला है, अपना दुकान खोला है, इस पे आप लुटमारी कर रहे, लोगों को बतखोरी कर रहे। अगर आप आवाम की खैरख्वाह है तो इतना परेशानी ये रोडों पे क्यों हो रहा है? कितने चैन लगे हुए, बदअमनी है, अमनी नहीं है, क्यों नहीं है? तो बतखोरी के लिए इन्होंने खोला है।
जी दोस्तों, आपने देखा ये थे आल कोयटा तफ्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन और उसके अलावा आल कोयटा मुकरान तफ्तान यूनियन, जिन्होंने हालिया जारी होने वाली SOPs के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए है। इनका यही कहना था कि हम इन SOPs को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो है इसमें मुसाफिर भी तकलीफ़ होंगे और हम भी तकलीफ़ होंगे, और जब तक जो है हमारे साथ हुकूमत रब्ता नहीं करती है हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। अगर हमें मज़ीद जो है तंग किया गया तो हम जो है कराची कोचेज़ और सखर, जैकोबाद, लाड़काना, दीगर इलाकों में चलने वाली जितनी भी पंजाब चलने वाली कोचेज़ हैं उनकी यूनियनों के साथ मिलकर जो है रोड ब्लॉक का ऐलान कर देंगे, और उस वक़्त तक जो है ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लिया जाता। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलाम वालेकुम।